जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। एक ओंकार अकाल पुरुषाय नमः। हिंदू माँ की पूजा करता कहे हरीम करीम, मुस्लिम एक अल्लाह को माने कहे रहीम करीम। भेद कहाँ से आया संतो, भेद कहाँ से आया, एको एक एक जगत में दूजा भरम भुलाया संतो, भेद कहाँ से आया। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 126। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी जाति पाति के बारे में समझा रहे हैं कि हिंदू माता भगवती की पूजा करता है, बीज मंत्र का सिमरन करता है, रीम क्रीम। मुस्लिम अपने अल्लाह को मानता है और रहीम करीम कहता है। कोई भेद ही नहीं है इबादत में। एक सुप्रीम पावर है जो जगत को चलाता है। शिरडी में श्री साईं सरकार भी हमेशा सबका मालिक एक ही बोलते थे। ये जाति के भेदभाव मनुष्य ने ही बनाए हैं। ईश्वर अल्लाह एक है, एक ही ज्योत सबके भीतर है, एक ही चेतना सबको चला रही है। आज आपको रसखान जी का एक प्रसंग सुनाती हूँ। रसखान पठान जाति के मुस्लिम थे, काबुल के रहने वाले थे, फिर दिल्ली आ गए। उनका नाम मोमन पठान था। रसखान जी दिल्ली के एक सेठ के बेटे की सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि वे उसकी सेवा रात दिन करने लगे, और वो भी निःशुल्क। उस सेठ के घर वाले चकित थे। एक बार दो संत आपस में बात कर रहे थे। जैसे मोमन पठान उस लड़के की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, वैसे ही सेवा भगवान की करनी चाहिए। पठान ने वो बात सुन ली और उन संतों को कहा, लेकिन भगवान की सुंदरता कहाँ दिखती है। उसमें से एक संत ने बांके बिहारी जी का बहुत सुंदर चित्र पठान को दे दिया। वो चित्र देखकर ठाकुर जी का दीवाना हो गया और निश्चय किया कि मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। उन्हें लगा कि मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने अपना हुलिया बदल दिया और फिर वे बांके बिहारी जी के और मंदिरों में घूमे। फिर वे गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर गए। वहाँ के द्वारपाल ने उन्हें पहचान लिया, उन्हें वहाँ से भगा दिया। वे अत्यंत मर्माहत हो गए। थोड़ा आगे गोविंद कुंड पर बैठ गए और रोने लगे। एक विचित्र सी व्याकुलता थी। सीढ़ियों पर बैठे लगातार रोए जा रहे थे। कोई कुछ खाने को दे रहा था तो कुछ भी नहीं खा रहे थे। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन ठाकुर जी खुद भोजन लेकर आए, उनको खिलाया। उनका रूप देखकर वो पठान और दीवाने हो गए और उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगे। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे पठान। आखिर में ठाकुर जी झाड़ियों में छिप गए। पठान फिर गोविंद कुंड की सीढ़ियों पर लोटपोट होने लगे। पिछले जन्मों की तपस्या थी जो उन्हें हरि दर्शन के लिए व्याकुल कर रही थी। इधर जब गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के मंदिर गए तो श्रीनाथ जी ने उनसे कहा, गोसाई जी गोविंद कुंड पर जाइए, वहाँ एक पठान लड़का है, उसके पिछले पुण्य संचित है और उसका मन मुझ में रम गया है, उसे आप अपना शिष्य बना लीजिए। विट्ठलनाथ जी उस पठान के पास गए, उसे समझाया, चलो तुम्हें श्रीनाथ जी ने बुलाया है, अब तुम पठान नहीं हो, अब तुम श्रीनाथ जी के सखा हो। उन्होंने उसे स्नान करवाया, कपड़े बदलवाए और दीक्षा दी और कहा, आज से मैं आपका नाम रसखान रखता हूँ। आपके अंदर श्री भगवान की भक्ति की रसधारा है, प्रेम की खान है आपके अंदर। हम अहंकार में रहते हैं कि हमारी ऊंची जाति है। रसखान की भक्ति के कारण कोटि हिंदू उन पर न्यौछावर हैं। कई प्रकार से उन्हें श्री प्रभु के दर्शन हुए थे। इस तरह रसखान जी ने अपना जीवन भगवान की लीलाओं को गाकर, ठाकुर जी के अलौकिक दर्शन पाकर अपना जीवन गुजार दिया। 45 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर जी में विलीन हो गए। कहाँ गए जाति पाति के भेद, ईश्वर भाव के भूखे हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।